केमिस्ट्री में प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू निकाल रहे थे, ईएमएफ की वैल्यू निकाल रहे थे और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। राइट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या आपके पास उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो सिंपल सा इक्विलिब्रियम की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए। तो जो तुम्हारे पास डेनियल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये कैसा है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम लोग गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल का लेके आते हैं तो इक्वेशन सभी को मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करने जा रहे, यहाँ पे लेने जा रहे और गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल के लिए जो आता है कौन सा था? Zn प्लस कॉपर 2 प्लस, राइट। एक फर्स्ट कंडीशन में था रिवर्सिबल साइन, ये आप पुट कर देंगे Zn 2 प्लस और कॉपर, राइट। ये तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम नेचर में अगर होगा तो जो हम लोग वहां पे K की वैल्यू लिखते थे, Q की वैल्यू, वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, जो Q निकल के आएगा कौन सा? Zn 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस की वैल्यू, वो किसके इक्वल होगा? Kc के इक्वल होगा, राइट। तो यहां पे अगर फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते किसके लिए? फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में यहां पे हम लोग Q की वैल्यू निकालते, दैट इज मास एक्शन रेशियो। Q इज मास एक्शन रेशियो, याद होगा सभी को। ठीक है, क्वेश्चन तो यहां पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2 प्लस अपॉन कौन सा? कॉपर 2 प्लस, यही निकल गया था। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? Kc। तो यहां पे पुट कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा निकल के आ जाता? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे Zn किस फॉर्म में होता? सॉलिड फॉर्म में। कॉपर किस फॉर्म में होता? सॉलिड फॉर्म में। कंसंट्रेशन कितना होता? 1, राइट। तो Q किसके इक्वल हो गया? K से इक्वल हो गया। अब देखो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और रिडक्शन हाफ सेल, दोनों की ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा। तो इस पॉइंट पे मालूम होगा सभी को, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। कौन सा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड दिस इज इक्वल टू माइनस क्या लिखना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, लिख सकते क्या? दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता। और ईएमएफ की बात करें, दैट इज ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ दैट इज ई सेल की बात करते हैं, ई का। तो ये वैल्यू याद होगा सभी को, क्या लिखते थे हम लोग? SRP ऑफ कैथोड प्लस SOP ऑफ एनोड। तो यहां पे पुट अप करने जा रहे हैं हम लोग SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, यानी कोई भी, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। दोनों को ऐड करेंगे, जैसे नो, दोनों की वैल्यू क्या करेंगे? ऐड। इसको एस को हटा देते हैं। ठीक है, कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड। तो ये टोटल सेल की बात करें हम लोग, स्टैंडर्ड वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एक सेल का, दूसरे सेल का, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू निकलेगा। तो अब इस पॉइंट देखो, रिडक्शन पोटेंशियल इसके दूसरे साइड का क्या है? अपोजिट। तो टोटल वैल्यू कितना निकल के आ गया? 0। तो यहां पे ईएमएफ की वैल्यू कितना गया? 0। तो अब इस पॉइंट पर हम लोग नर्स इक्वेशंस को रिमूव करते हैं। तो यहां पे पुट अप करते हैं नर्स इक्वेशंस, नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन याद है क्या सभी को? इस इक्वेशन के लिए नर्स इक्वेशन पुट करते हैं।
तो यहां पे क्या आना चाहिए बोलो, ई दिस इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन क्या था एन, और लॉग ऑफ कौन सा जेरिन 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, तो जेरिन 2 प्लस अपॉन कॉपर प्लस कौन सा क्यू, क्यू जगह पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे क्या, तो यहां पे कौन सा लिखते हैं लॉग क्यू, ठीक है। अब सपोज करो क्यू को केसी बोल दिया जाए, जब केसी लिखेंगे इसको यहां पे तो ईएमएफ की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, अभी निकाला। इक्विलिब्रियम पे एक दूसरे क्या होगा अपोजिट इक्वल, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं सेल है जो कि वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा दोनों साइड का पोटेंशियल सेम, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे यहां पे पुट करो, ये वैल्यू कितना 0, इधर क्या लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, किसके लिए पुट करने जा रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, तो ई की वैल्यू 0, इधर क्या जाता ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन, और इधर क्या लिखना चाहिए लॉग के सी, क्लियर है। अब यहां पे देखो जो इक्वेशंस निकल कर आया, इस पॉइंट पे लॉग के सी की वैल्यू निकाल सकते, तो यहां से जो लॉग के सी की वैल्यू निकल के आएगा लॉग के सी, ठीक है। तो लॉग के सी ई नोट इसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा एन ई नोट, तो यहां पे पुट करेंगे हम लोग एन ई नोट माइनस, ठीक है, और सॉरी अपॉन कितना 0.0591, तो यहां पुट कर दो 0.0591, दिस टाइम ये लॉग के सी, लॉग के सी वैल्यू कितना गया एन ई नोट अपॉन 0.0591। अगर के सी निकालना है तो क्या लेना चाहिए एन टी लॉग, यहां पे लेते एन टी लॉग, एन ई नोट, इधर क्या पुट करेंगे बोलो हम लोग, इधर मार्क कर लो एन ई नोट अपॉन 0.0591, ठीक है, दिस इज के सी, राइट। तो के सी जो निकल के आएगा किसकी इक्वल आएगा एन टी लॉग एन ई नोट अपॉन 0.0591। तो ध्यान सुनो यहाँ पे, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या निकाल रहे इक्विलिब्रियम पोजीशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है रिवर्सिबल इक्वेशन है। अब रिवर्सिबल सारे इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्शन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में इस दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे इक्वल नेचर में आएगा, क्यू इक्वल टू क्या बोल सकते हैं केसी। अब केसी आ गया तो यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे, तो इक्विलिब्रियम नेचर मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का होगा और ऑक्सीडेशन एनोड का होगा, दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 0, तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितना आ रहा है इक्वल आ रहा है केसी का, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना जाएगा 0, जब ये वैल्यू 0 निकल के आएगा तो यहाँ पे नर्स इक्वेशन इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ई की वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे सेम ई नॉट 0.0591 अपॉन एन, लॉग क्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग केसी, निकालना क्या हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे निकालना रहता है, तो केसी दिखाएंगे लॉग केसी एन ई नॉट अपॉन 0.0591। अगर मैं केसी निकालना है क्या करेंगे लॉग को एंटी लॉग में चेंज कर दे, तो एंटी लॉग एन ई नॉट अपॉन 0.0591, राइट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 10 रेज टू पावर दिस वैल्यू लिख सकते हैं। देखो हम लोग अभी केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट डिस्कस किया उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे केसी में फाइंड आउट करना है, इक्वेशन दिया हुआ है ई नोट सेल वैल्यू कितना है 0.591, तो बहुत ही सिंपल सा, इस इक्वेशंस के लिए हम लोग इक्वेशंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो केसी, और केसी का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया कौन सा आया एंटी लॉग, कितना रहता बोलो एन ई नोट अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग 0.0591, ये तो फॉर्मूला है ना एंटी लॉग का, इसको आप भी कर सकते हैं एंटी लॉग को 10 लिख सकते क्या 10 रेज टू पावर एन ई नोट अपॉन
0.0591 ऐसा, ठीक है, ऐसा हम लोग पुट कर सकते हैं। वैल्यू रखो, रखते नहीं, एन में एन फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल सा है एन फाइंड करना। तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने चेंज हो रहा है, 2 का, राइट। तो 2 लीड, ई नोट की वैल्यू गिवन है, बहुत ही सिंपल सा 0.591, यहां पर करते हैं 0.591 डिवाइड बाय, ठीक है, 0.0591, यहां पर कर दो 0.0591, यही ना, राइट। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाता, इधर 1 0 जा रहा है, तो ये कितना गया 10, तो 10⁻² कितना 20, तो यहाँ पे जो केसी की वैल्यू निकल के आ गया तो कितना आ गया 10⁻20, सिंपल है ना, राइट। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उसी पे लेके आए केसी पे। देखो यहाँ पे क्या है, सेल रिएक्शन दिया हुआ है Mg प्लस कॉपर 2 प्लस, ठीक है, क्योंकि कॉपर Mg2 प्लस मीन्स एक्वस में कौन सा कॉपर 2 प्लस और Mg2 प्लस। एसआरपी दिया हुआ है इसका मैग्नीशियम और कॉपर का, दोनों वैल्यू दोबारा में निकालना क्या है, केसी निकालना है। तो सिंपल सा केसी निकालना है तो फॉर्मूला मालूम है, ई नोट चाहिए हमें, किसका सेल का चाहिए, तो इसके लिए हमें सेल का ई नोट निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं, यहां पे पुटअप करते हैं ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल की बात करें तो वैल्यू क्या होता है बोलो, एसआरपी ऑफ कैथोड। ये तो पॉइंट बोलने का ही नहीं, ठीक है, इसी पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा कौन सा, एसओपी ऑफ एनोड, राइट, यही है ना। अब बोलो यहाँ पे कैथोड कौन सा है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, कैथोड मीन्स कौन सा, रिडक्शन। रिडक्शन किसमें हो रहा है, Mg से Mg2 प्लस में कौन सा, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 प्लस से कॉपर में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है तो रिडक्शन, तो कैथोड में कौन सा रहेगा, कॉपर का आएगा, एनोड में कौन सा आएगा, मैग्नीशियम का आएगा, इधर मैग्नीशियम को लिखेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एसआरपी, यहाँ पे वैल्यू क्या, एसआरपी वैल्यू है, तो कॉपर का एसआरपी वैल्यू कितना 0.34, तो यहाँ पे 0.34 लिख दो। यहाँ पे हमें एसओपी चाहिए, दिया क्या हुआ है एसआरपी, तो एसओपी एसआरपी क्या साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा 2.37, कितना ही आता ना। अब इसको ऐड कर दिया तो बोलो कितना आना चाहिए, 2 आ गया, इधर कितना आ गया 3 6 हो गया, इधर 7 1 आ गया क्या, तो 2.71 वोल्ट। ये तुम्हारे पास जो निकल के आ गया ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई, राइट। अब देखो इस पॉइंट पे हम लोग केसी की वैल्यू निकालते हो, यहां पे लिखो केसी, केसी मीन्स क्या 10⁻n अपॉन 0.0591, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, ठीक है, देखने में लग रहा है कंफ्यूजिंग ना, देखो बहुत इजी कल बनकर आएगा। इधर देखो क्या लिखेंगे 10⁻n, n की वैल्यू कितना गया 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो 2, ई नोट की वैल्यू बोलो कितना 2.71, डिवाइड बाय कितना लिखेंगे 0.0591, इतना ही ना, राइट। अब देखो ध्यान से इधर पूरा करते हम लोग, यहाँ पे कितना जाएगा बोलो 10⁻, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो कितना निकल के आएगा इधर 91.7 आ रहा है, तो इधर लिख देते हैं 91.7, 10:91.7। तो अब देखो इस पॉइंट पे जो गिवन है 91, तो यहाँ पे जो गिवन है 0.7 कौन सा, लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग की वैल्यू, तो 0.7 किसका आता, log 5 की वैल्यू होता है, log 5 वैल्यू कितना था 0.699, तो 0.7 आएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान सुनो, सिंपल सा है 10⁻91,
ठीक है, ये 0.7 छोड़ ही दो। ठीक है, क्वेश्चन इसी को देख के बनाना है। 10⁻91 कितना आएगा? 10⁻91। कहीं जो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा उसमें 10⁻5 होगा, 10⁻35 होगा, 10⁻200 होगा, 10⁻91 होगा। आंसर बन जाएगा ना? बन जाएगा, इसकी कोई जरूरी नहीं होती यहाँ पे। बट यहाँ पे वो 0.7, तो 0.7 का एंटी लॉग देखना है। तो 0.7 का अगर एंटी लॉग देखेंगे तो उसका जस्ट लॉग का अपोजिट, ये सब ना। तो 0.7 लॉग किसकी वैल्यू? 5 का आता 69 है, होता कि नहीं? 0.69 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। तो कितना जाएगा? 5 इंटू 10⁻91, दैट इज केसी ऑफ दिस रिएक्शन। सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा करना है। पहले ई नोट निकाल लिया दोनों का, सम करके फॉर्मूले रख दो। देखो इसको कैलकुलेट करना है, जो भी रेज टू पावर आएगा यहाँ पे 91, उसी से आंसर तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में एंटी लॉग दिया हुआ है या नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मत छोड़ना क्वेश्चन कि लॉग का आइए याद ही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है। तो कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻91, राइट। चलो इसी पे एक और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास केसी दिया हुआ है 10⁸8। दूसरा पॉइंट एसआरपी दिया हुआ है आयोडीन बिकमिंग आयोडाइड, कितना? 0.54। फाइंड क्या करना है? एसआरपी ऑफ Fe3+ ऑब्लिक Fe2+। कम इस बार एसआरपी की वैल्यू निकालनी है और केसी की वैल्यू दिया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रोड का एसआरपी निकालना है, तो इसके लिए क्या? टोटल ई नोट निकालना पड़ेगा। तो अगर ई नोट निकल जाएगा तो हम लोग आगे मूव कर सकते। तो अभी जो हमने केसी का जो फॉर्मूला बताया, ठीक है, केसी का एंटी लॉग एन नॉट अपॉन 0.059, तो उसके पहले वाले एक स्टेप में आ जाते हैं। और उसके फर्स्ट स्टेप में जो हमने लिखा था कौन सा? ई नोट निकाल लेते ना, ई नोट। और ई नोट जो निकल के आया था वो कितना था? 0.591। ठीक है, 1 हटा भी सकते हो, 0.59 लिख दो अपॉन एन। यहां पे लिखना चाहिए लॉग केसी। इतना ही आया था क्या? ये ना। अब इससे हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू लिखो 0.59। एन की बात करते हैं तो एन यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? देखो 3+ है, यहाँ पे 2+ है। ये सुनो, ऐसा लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन 1 नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे देखो I2 में देखो एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल I2 है, यहाँ पे क्या लिखा गया? 2 आयड है। तो I2 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। सेम टू सेम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया है। तो ओवरऑल इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? एन की वैल्यू 2, राइट। दूसरा पॉइंट इधर क्या लिखेंगे? लॉग केसी। केसी कितना? 10⁻8 वैल्यू आ जाएगा। क्या लिखना चाहिए? 0.59 अपॉन 2 और लॉग 10⁸8, 8 इंटू लॉग 10, लॉग 10 वैल्यू 1, तो कितना लिखना चाहिए? 8। यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, कितना गया? 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया? ठीक है, तो 0.059 होता है ना। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो और भी लगा दो, 0.059, यही ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको 0.6 ले लो, तो 24 से थोड़ा सा कम कर देंगे तो कितना जाएगा बोलो? 0.236। इतने 4 कम कर दिए तो ये आ गया तुम्हारे पास इतना वोल्ट ई नोट निकल के आ गया। अब हम लोग कौन सा निकालेंगे बोलो? यहाँ पे आते एसआरपी वैल्यू। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट पर कर दिए ई नॉट से दिस इक्वल टू कौन सा? एसआरपी ऑफ कैथोड। इस पॉइंट को नहीं भूलने का, एसआरपी ऑफ कैथोड। और साथ में कौन सा जाता? एस हमें निकालने का, एसआरपी निकालने का, एसआरपी भी लिख देते। तो यहां पे लिख देते माइनस लिख देते, माइनस एसआरपी ऑफ कौन सा? एनोड। अब कैथोड एनोड को फाइंड करना, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो कैथोड में क्या? रिडक्शन। तो यहां देखो 3+ से 2+,
ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ ज्यादा, कम, तो 3 + 8 2 + कम हो रहा है रिडक्शन, तो यहां पे Fe लिख देते हैं हम लोग, कौन सा Fe का फॉर्म रहेगा। इधर जो I माइनस कितना -1 से किस में आया, 0 में आया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहां पे I लिख देते, ये I वाला कंसेप्ट होगा, राइट। अब देखो ई नोट सेल यहां पे हम लोग निकाल चुके हैं, सेल के लिए कितना वैल्यू 0.236 इतना। Fe हमें फाइंड आउट करना है ना, Fe3 + 2 Fe2 +, तो यहां पे ले देते कौन सा ई नोट, कौन सा Fe3 + और कौन सा Fe2 +, यही ना। एसआरपी वैल्यू माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, इधर कितना दे रखा है 0.54, फिर पुट कर दे 0.54, इतना ही ना। अब इसकी वैल्यू निकाल ले, इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर से जो निकल के आ जाएगा ई नॉट Fe3 + और Fe2 +, दिस इज एसआरपी ऑफ Fe3 + 2 Fe2 +, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 0.236 + 0.54, इतना ही आएगा क्या। ऐड कर दे, इसको ऐड कर दो, तो ऐड करने से कितना जाएगा 6 लिख दो, 5 और 3 कितना हो गया, कितना गलत हो गया क्या 6 ना, तो इधर कितना गया 4 और 3 कितना 7, इधर 7 लिख दो, इधर कितना लिख दो 7.0, इतना वोल्ट, तो करेक्ट आंसर कितना गया 0.776 वोल्ट, सिंपल सा है ना। तो ये पॉइंट था तुम्हारे पास केसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर हम लोग नेक्स्ट और भी अदर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग एक क्वेश्चन ईएमएफ पे सॉल्व करते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईएमएफ निकालना है Mg2+, ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन Ag+ एज में चेंज कर रहा है, ये सेल दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन क्या है ई नोट की वैल्यू दिया है Ag+ Mg2+ का रिडक्शन पोटेंशियल है, निकालना क्या है ईएमएफ। तो ईएमएफ का इक्वेशन मालूम है सभी को, क्या था ईएमएफ इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.05 नैनो, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो हमें क्वेश्चन के नियरेस्ट लाना होता है, तो 0.06 लिख सकते क्या, 591 को 0.06 लिख देने का अपॉन n, इधर क्या पुट करेंगे लॉग केसी, ना यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं लॉग केसी, ठीक है, सॉरी केसी बता दो क्यू लिख दो, ठीक है, क्यू केसी लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0, ऐसा ना, जैसे केसी लिखेंगे मतलब इसकी वैल्यू 0, मतलब फुल्ली रूप से बैटरी डिस्चार्ज, ऐसा ना, जैसा होता है घर पे बैटरी होता पूरा डिस्चार्ज हो गया, मतलब ईएमएफ की वैल्यू 0, वही चीज होता फुल्ली रूप से डिस्चार्ज हो रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाना, दोनों साइड का कहीं से पोटेंशियल का मूवमेंट नहीं होगा। चलो अब इधर जाते हैं, हमें ई नोट निकालना है, तो ई नोट प्लॉट करते हैं, इधर पुट करते हैं ई नोट, तो ई नोट क्या जाएगा एसआरपी, कौन सा आएगा एसआरपी ऑफ कैथोड, ठीक है, इधर पुट कर देंगे एसआरपी ऑफ कैथोड प्लस क्या आ जाता एसओपी ऑफ एनोड। अब यहाँ पे दोनों पुटअप करना है, तो सभी मालूम है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा होगा ऑक्सीडेशन हाफ से, राइट साइड पे कैसा होगा रिडक्शन हाफ से, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ से कौन सा मैग्नीशियम, तो एनोड कौन सा मैग्नीशियम का है, और कैथोड पे कौन सा आएगा सिल्वर का आएगा, वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है एसआरपी वैल्यू दिया हुआ है, तो कितना 0.8, सिल्वर के लिए कितना आएगा 0.8, एसओपी यहाँ पे क्या एसआरपी वैल्यू है, तो साइन चेंज कर दे, तो क्या जाएगा 2.37, राइट, ऐड कर दो कितना जाएगा 3.17 वोल्ट, राइट, ये तुम्हारे पास आ गया ई नोट की वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें लिखना है सेल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, देखो सेल इक्वेशन लिखना जरूरी है, यहाँ पे पुट करो Mg, किसमें चेंज कर रहा है Mg2+ में कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, इधर से आ जाओ Ag+,
इधर लेके आते हैं Ag प्लस, किसमें चेंज करेगा, Ag में। ये कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ से, ये कौन सा रिडक्शन हाफ से, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहां कितने चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, और एक नहीं, ठीक है। यहां से जो होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा नहीं। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बैलेंस है क्या, नहीं। इसको बैलेंस करने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 आएगा। अब ये रिएक्शन होगा सेल रिएक्शन। तो यहां पे पुट करो Mg प्लस 2 मोल ऑफ Ag प्लस, इधर क्या जाएगा, Mg2 प्लस साथ में क्या आ जाता, 2Ag, ठीक है ना। तो यहां से Q कौन सा आएगा, Mg2 प्लस अपॉन Ag प्लस। तो चलो इसकी वैल्यू रखिएगा, इसकी वैल्यू क्या है, तो E की जो वैल्यू है वो कौन सा गया, E0 माइनस 0.06 अपॉन n, n की वैल्यू कितना, 2। इधर क्या जाएगा, लॉग ऑफ Mg2 प्लस, याद रखिएगा कौन सा, Mg2 प्लस डिवाइड बाई Ag प्लस, क्योंकि जो एक्वस में रहेगा उसी को लेना है, सॉलिड वाले लेते क्या नहीं। तो यहाँ पे पुट करेंगे Ag प्लस, रेज टू पावर कितना, 2 कोफिशिएंट लिखेंगे ना, वैल्यू रखो। ई नोट की वैल्यू कितना, 3.17 माइनस 0.06 को 2 से कैंसिल कर देगा, कितना जाएगा, 0.03 आ गया। इधर पुट कर दो लॉग ऑफ Mg2 प्लस, कितना वैल्यू, 0.1, इधर 0.1 लिख दो, इधर कितना 10 रेज टू पावर -3, रेज टू पावर कितना, 2, तो कितना हो गया, -6। तो क्या लेना चाहिए बोलो, 3.17 माइनस 0.03, इधर क्या जाता, लॉग 10 रेज टू पावर 5, इतना जाता क्या। इधर वो पूरा करते हैं इस पॉइंट पे, तो कितना ना ये बोलो, 3.17 माइनस कितना, 0.03 इंटू कितना, 5 दे देगा, 5 इंटू कितना आ गया, 15 आ गया क्या, 15 माइनस कर दो, कितना आ जाता, 3.02 वोल्ट, ठीक है। इसी करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3.02 आया, जो कि हमने वैल्यू 0.06 लिया है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0.0591 है। तो इसके आसपास कोई वैल्यू दिखे तो टिक कर देना, इसको मत ढूंढते रह जाना, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेके चला है, ठीक है। फिर कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने लिखा था। बाकी थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन बना लेने का। अगर इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो Ag प्लस में यहाँ पे 2 जो लिखा है ना पावर में, उसको हटा ही देता है, ठीक है। सिर्फ Ag प्लस लिख के क्वेश्चन सॉल्व करता है। यहाँ पे 10 को -3 लिख के बना दोगे तो आंसर ऐसे गलत आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इक्वेशन ऐसा थोड़ा सा देख लेने का, वहां पे बना लेने का, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेना है, ठीक है। इसको पुट कर लेने का। दूसरा यहाँ पे ई नोट निकालना होता है, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखने का, फर्स्ट हाफ में कौन सा होता, ऑक्सीडेशन हाफ से, कौन सा, ये जो है कौन सा था, ऑक्सीडेशन हाफ से, याद रखने का कौन सा था, ऑक्सीडेशन हाफ से। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, राइट हैंड साइड पे जो रहेगा, इस सेल की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे हमेशा कैसा होगा, रिडक्शन हाफ सेल होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। राइट हैंड साइड पे रिडक्शन रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन रहेगा। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल। एसआरपी ऑफ कैथोड Ag का आएगा, एसओपी ऑफ एनोड मैग्नीशियम का आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, आंसर निकल जाए, बस ओनली यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, राइट, ठीक है। तो ये था ई सेल पे। चलो इसका हम और कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन क्वेश्चन दैट इज मास एक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन दिया हुआ है Zn2 प्लस 0.01 m शॉर्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन Ag प्लस 0.1 m Ag। तो रिएक्शन क्वेश्चन Q की वैल्यू निकालना है, तो पहले इसका इक्वेशन बनाना होगा। चलो इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन यहां पे लिखते हैं हम लोग, पहला कौन सा, Zn,
इसमें चेंज कर रहा है Zn2+, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन यूज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये तो आएगा कौन सा? ऑक्सीडेशन, याद है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन हाफ से, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हाफ से। राइट हैंड साइड रिडक्शन हाफ से। अब Ag+ का लेके आते हैं, यहां आप लेते हैं Ag+, इधर पुट कर दिया कौन सा? Ag, राइट। तो यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन यूज होगा, तो इस पॉइंट पे पुट करते हैं +1 इलेक्ट्रॉन, राइट। कौन सा लिख दिया? +1 इलेक्ट्रॉन। अब इस पॉइंट को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन बाइलिश करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 Ag। कौन सा इक्वेशन है? रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करे सेल रिएक्शन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस क्या आएगा? Zn+2Ag+, इक्वस नेचर। इधर कौन सा आएगा? Zn2+, साथ में 2 मोल ऑफ सिल्वर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लोग वैल्यू फाइंड आउट करके, तो निकालना क्या है? Q। तो Q क्या होगा? किस पे? ओनली कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, तो कौन सा आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कौन सा जाएगा? Ag+, रेज टू पावर कितना? 2। वैल्यू रखते, Zn2+ की वैल्यू कितना? 0.01। 10 रेज टू पावर कितना? -2। इधर कितना? 0.1 का कितना लिख दे? स्क्वायर। कितना वैल्यू आ जाता? 10 को -2, ये भी आ गया, तो 1 लिख देगा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितना निकल के आ गया? 1, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू कितना निकल के आया था? 1। तो इस तरह से हम लोग Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो पॉइंट था आज हमने जो डिस्कस किया, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस किए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू निकाला और उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का SHE, ठीक है, फिर उसके रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। ये सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।